हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग वर्ग दशम बिहार बोर्ड विषय जीव विज्ञान के पाठ 4 उत्सर्जन के अति लघुत्तरीय प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जो है 14 प्रश्नों का उत्तर दिया था। अब हमारा 15वां प्रश्न है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित रहते हैं? तो उत्तर होगा पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के पुराने जाइलम ऊतक में संचित रहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों यानी स्टोमाटा के अतिरिक्त किन किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो उत्तर लिखेंगे पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अलावे वातारंध्रों के द्वारा होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का किताब का भारतीय भवन का ये अंतिम प्रश्न है, बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो लिखेंगे बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में चयापचय या उपापचय या उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो भारतीय भवन में जो 17 प्रश्न पूछे गए थे अति लघुत्तरीय के, उसको हमने सॉल्व किया है। अब हम लोग परीक्षा के ये उपयोगी जो अन्य महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। पहला सवाल है, उत्सर्जन क्या है? तो हमारा उत्तर होगा जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप के बाद
बनने वाली अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन से निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो है मूत्र का निर्माण होता है, यूरिक एसिड का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, पसीने का निर्माण होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है बनने वाले। हमारा दूसरा, इन सारे पदार्थों को यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि को उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न है, उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ क्या है? जीव शरीर में उपस्थित वैसे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक एवं अवांछनीय या अनुपयोगी होते हैं, उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ, उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट, इस बोर्ड पर जो है इसका हम स्क्रीनशॉट लेकर के इसका पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देखते हैं प्रश्न संख्या 3, डायलिसिस क्या है? कृत्रिम वृक्क के द्वारा रक्त से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन डायलिसिस कहलाता है। कृत्रिम मशीन को डायलिसिस मशीन कहा जाता है। यह एक अति विकसित मशीन है जिसकी सहायता से जब हमारा वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो डायलिसिस मशीन से हमारे रक्त में उपस्थित जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको रक्त से अलग करने की प्रक्रिया
की जाती है। अगला सवाल है मानव शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। तो मानव शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, पसीना, यूरिक एसिड इत्यादि। हमारा अगला सवाल है नेफ्रॉन क्या है। तो वृक्क के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मानव मूत्र में उपस्थित पदार्थों की प्रतिशत मात्रा लिखें। तो मानव मूत्र के दो भाग होते हैं, द्रव मानव मूत्र के दो भाग होते हैं। नंबर 1 द्रव के रूप में जल होता है और जल की मात्रा जो है 96% होती है। दूसरा भाग है ठोस भाग के रूप में यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होते हैं। अन्य पदार्थों की मात्रा भी 2% होती है। यूरिया की मात्रा 2% होती है, जल की मात्रा 96% होती है। पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं CO2, रेजिन, टेनिन, गोंद। हमारा अगला सवाल है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम संचालित होते हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, प्रजनन है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन का हिस्सा है। उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत वृक्क आता है। हमारा अगला सवाल है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों एवं कोशिका रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे पौधों से जल का निष्कासन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो पौधों से जल का निष्कासन जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन। हमारा अगला सवाल है ग्लोमेरुलस क्या है। तो ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल यानी संपुट
कैप्सूल में पाए जाने वाले रक्त कोशिकाओं के गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12, वोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है? तो वोमेन संपुट वृक्क के यानी किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। अल्ट्रा फिल्टरेशन क्या है? अल्ट्रा फिल्टरेशन क्या है? तो इसका उत्तर होगा रक्त कोशिकाओं में उच्च दाब के कारण रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थों के छानने की प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 14, मानव शरीर में बनने वाला सबसे जटिल उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो इसका उत्तर होगा यूरिया। यूरिया सबसे जटिल पदार्थ होता है। यूरिया, इसका अनुसूत्र होता है NH2CO NH2। वोल्हर ने पहली बार अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। इस प्रकार 1815 में जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जीलियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था वह समाप्त हो गया। हमारा 15 नंबर सवाल है, मानव शरीर में बनने वाला कम जटिल और अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो उत्तर होगा अमोनिया। ये कम जटिल होता है लेकिन ज़्यादा विषैला होता है, NH3। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष विशिष्ट प्रश्नों के अलावे भारती भवन के पुस्तक में जो अति लघुतरीय प्रश्न थे उसके दूसरे भाग में हमने उन प्रश्नों को शामिल किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो यानी उत्सर्जन के पाठ के लघुतरीय प्रश्न के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।